गांव तेपला के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने बताया कि वह खेती बाड़ी और दूध का काम करता है। उसके पास बीते मंगलवार को यश नाम के लड़के ने फोन कर तेपला में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास बुलाया। कहा कि आपसे कोई बात करनी है। नरेंद्र और उसका मामा राजेंद्र और भूपेंद्र तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर कृषि विज्ञान केंद्र के पास पहुंचे। जैसे ही वह वहां पहुंचे, स्थिति को समझ पाते कि इतने में दूसरे पक्ष यश के साथ आए हुए 10-12 लड़कों ने उन तीनों व्यक्तियों के ऊपर गोलियों से कई बार वार कर दिए और उनके पास लाठी, डंडे, लोहे की रोड से भी वार किए। इस वारदात में नरेंद्र के मामा को गोली लगी, जिसकी वजह से वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। वहीं नरेंद्र को भी पैर में गोली लगी है और बाजू पर लोहे की रोड लगने से बाजू टूट गई है। वहीं उनका साथी तीसरा अपनी जान बचाते हुए वहां से उनके चंगुल से छूटकर भाग गया और उसने गांव में जाकर सूचना दी। तभी गांव से उनके परिजन मौके पर आए, लेकिन इतने में यश और उसके सभी साथी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। परिजन घायलों को लेकर मौलाना सीएससी अस्पताल पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए नरेंद्र के मामा राजेंद्र को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर करना पड़ा, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। साहा थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नमस्कार भाई साहब जी, मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल का 24 टुडे। ये ना जी, हमारे को परसों रोज फोन आया मेरे को अम्बाला कैंट छावनी से। यश नाम का लड़का है जी, इसके पिताजी का नाम है प्यारे लाल, कच्चे बाजार में रहते हैं। इनकी जाति है जूर कश्यप। जो कि इसने मेरे को फोन करके बुलाया कि भाई साहब आप मेरी जमीन ठेके पे ले लो। आज से 1 महीना पहले भी ये मेरे पास आया और मैं खेत में गया, इसने मेरे को बुलाया कि भाई साहब मेरी जमीन ठेके पे ले लो। मैंने जिस आदमी को पहले दे रखी है वो मेरे को जमीन का ठेका नहीं दे रहा। मैंने कहा जी भाई साहब मैंने आपकी जमीन नहीं लेनी, ना मेरे को जरूरत है, और आपने जिस बंदे को जमीन दे रखी है वो मेरा लिहाजी आदमी है। हमारी गांव बस्ती की बात है, मैंने ठेके पे जमीन नहीं लेनी, मेरी मजबूरी है भाई साहब, तो किसी और को दे दीजिए। उसने मेरे को फोन करके बुलाया जी कि भाई साहब आप आ जाओ, आपसे 5 मिनट बातचीत करनी है। मैं वहां पे गया जी, बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर हम 3 बंदे गए जी। मैं, एक मेरे फौजी रिश्तेदार है सरदार राजेंद्र सिंह और एक भूपेंद्र सिंह जी। आप तीनों आदमी बाइक पे गए जी, बुलेट पे, कृषि विज्ञान केंद्र तेपला के पास। तो वहां जाके मैंने बाइक रोकी बातचीत करने के लिए। वहां पे वो एक गड्डी उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर खड़ी की हुई थी और एक अल्टो गाड़ी थी वाइट नंबर, जो कि यश की गाड़ी है, वाइट अल्टो। उसने क्या किया जी, हमारे ऊपर ताबड़तोड़ फायर करने स्टार्ट कर दिए जी। जो कि गोली मेरी सज्जे पैर में लगी हुई है जी, और मेरी बाजू फ्रैक्चर है 4 जगह से। और हमारे ऊपर डंडे बिंडे राड़े बरसाने स्टार्ट कर दी, जिससे जो मेरे मामा जी हैं सरदार राजेंद्र सिंह, उनके वो 4 फायर लगे। 2 फायर उनकी कमर में लगे, एक कान के पास लगा और एक बाजू एल्बो के पास लगा। उन्होंने हमारे साथ बातचीत तो की नहीं, हमारे को मार के अधमरा करके वहां पे छोड़ गए, जिससे हम गंभीर हालत में वहां पड़े रहे। और हमारे गांव वासियों ने देखा कि यार ये तो हमारे गांव का सरपंच है, तो ये कैसे पड़े हैं यहाँ पे। तो वो उठा के हमारे को मौलाना हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ हमारा उन्होंने जाके दवाई पट्टी वगैरह हमारे को करवाई। फिर वहाँ से हमारे को अम्बाला कैंट को प्रेफर कर दिया उन्होंने। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से यही अपील है कि हम भी सरकार के एक तरह के नुमाइंदे हैं, तो हम भी पब्लिक सेवा कर रहे हैं गाँव की, तो हमारी सख्त से सख्त इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी प्रशासन से कड़ी उम्मीद है और मैं यकीन करता हूं कि प्रशासन इसमें हमारा साथ देगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं जी कि इनको सजा मिलनी चाहिए। तो सर ये जो हमला आपको शुरू है, ये क्या पुरानी कोई रंजिश थी या कोई जमीन का झगड़ा? ना जी, कोई झगड़ा नहीं जी, हमारी उसके पास जमीन ही नहीं है एक मरला भी। कोई भी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मेरे पास उसका एक मरला जगह भी हो तो मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। जो आपके साथी थे उनको भी चोटें लगी? हाँ लगी है जी। वो कहाँ पे है? अब वो 12 सेक्टर पीजीआई के अंदर एडमिट है जी। उनकी स्थिति तो कैसी है? बहुत गंभीर स्थिति है जी,
डॉक्टरों ने बताया कि उनके तो नुकसान हो चुका है काफी, बहुत, बस वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं फौजी साहब। और हम तो एक वर्बली बातचीत करने गए थे, मार को तो वो एक मारने की प्री प्लानिंग के अनुसार आए थे यहाँ पे, मैं इनको मार के जाना है। तो जो आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई जी, इस मामले के अंदर प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन कर ही कुछ नहीं रहा। सवै बातों के 48 घंटे हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी भी लेवल की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बात के अंदर प्रशासन ढीला है, चाहे कोई सहाय का लगा लो, चाहे कोई अंबाले का लगा लो, कोई कर ही नहीं रहा, पकड़ ही नहीं रहा, ठंडे चूल्हे बैठे हुए हैं।